What's up traders, welcome to Trade with Javed and start to learn स्ट्रक्चर मैपिंग। आज जो हमारी ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, सेकंड वीडियो है, पार्ट 2 है, जिसमें हम स्ट्रक्चर मैपिंग को आपको मार्किंग करवाना है एंड उसको समझाने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने ट्रेंड एंड हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड स्विंग्स, ये सब मैंने बताया था। आईडीएम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सभी मैंने आइडेंटिफाई करवाया था आप लोग। पर मुझे कुछ डाउट लगा, इसलिए फिर दोबारा मैं वीडियो ला रहा हूं, जो कि इसमें पूरा क्लियर कर दूंगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईटीएम, इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, मैं तीनों चीज को क्लियर करने आया इस वीडियो में। मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ। तो मैंने पहले से भी मार्किंग कर रखी है, इसमें मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर समझ जाओ। देखो बताता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैं आप लोग बता देता हूँ। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब बनता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब बनता है। ओके, एक सेकंड में बता दो। देखो, यहाँ से ऊपर गया, ओके, एक न्यू हाई बनाया, ओके, न्यू हाई बनाया एंड उस फिर लो गया, ओके, लो गया, और ये जो हाई था ना, फिर ऊपर आया तो इस हाई को ब्रेक कर दिया। देखो, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। जब दोबारा मार्केट रिवर्स होके आया ना, तो इस हाई को इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। एक सेकंड में अभी, हाँ देखो, इस हाई को ब्रेक कर दिया इसने। ओके, अभी मैं और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखो, इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी फिर से मैं समझा दूं। देखो, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, ओके, मैंने ट्रेंड वेंड सब बता रखा था। फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो डायरेक्ट इस पे मत आओ, पहले जाकर के पहले फर्स्ट वीडियो देख लो। उसमें मेरी पूरी जो भी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में होता है वो सब मैंने उसमें क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन मुझे डाउट लगा, इसलिए फिर से क्लियर करने के लिए सेकंड वीडियो लाया हूँ, जिसमें पार्ट 2 है स्ट्रक्चर मैपिंग की। एंड देखो, यहाँ से क्या हुआ, अप ट्रेंड मार्केट एंड जो सबसे लो है ना, ये पॉइंट है। मान लो यहाँ से ना मार्केट ऐसे आ रहा था, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसे मतलब अब इम्पल्सिव मूव, पुल बैक देते देते यहाँ तक आया एंड ये हमारा सबसे लो पॉइंट था। ओके, फिर अप ट्रेंड में मार्केट चेंज हो गया। तो देखो, यहाँ से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। देखो, तो यहाँ से इम्पल्सिव मूव दिया, पुल बैक लिया, फिर से इम्पल्सिव मूव। जो इसने एक हाई बनाया था ना, यहाँ से मतलब मार्केट ऊपर आया और एक हाई बनाया, और फिर नीचे जाने के बाद में दोबारा ऊपर आया तो इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है वीडियो, जल्दी क्लियर कर दूंगा। एंड फिर से क्या हुआ, जो फिर एक और हाई बनाया था, देखो एक और हाई बनाया था इसने। इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक न्यू हाई बनाया, फिर नीचे आया और इस न्यू हाई को भी तोड़कर एक और मतलब हाई बनाया, जो कि इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये भी हमारा हो गया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया। हायर लो कौन सा हो गया था, ये हो गया हमारा हायर लो। ये भी है हायर लो, ये भी है हायर लो एंड सॉरी, ये है हमारा हायर हाई, ये भी है हमारा हायर हाई एंड ये है हायर लो और ये हायर लो। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद में ही हमें पता चलता है कि हायर लो कौन सा है एंड हायर हाई कौन सा है। यहाँ तक तो आप सॉरी, यहाँ तक तो आप लोगों को सभी समझ में आ चुका होगा। अब देखो, और भी फिर ये जो एक और न्यू हाई बनाया था, फिर से मार्केट नीचे गया और क्या किया, इस फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद में एक और न्यू हाई बनाया। अब देखो, एक और यहाँ पर न्यू हाई बनाया इसने। तो ये भी क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसने एक हायर लो बना दिया, यहाँ पर एक और हायर लो बनाया। एंड क्या हुआ, अगली बार इसने ब्रेक तो किया, न्यू हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इसे ऊपर जाना था इस हाई को ब्रेक करने, पर ये नहीं गया और उल्टा आकर के प्रीवियस जो ये लो था ना, ये लोएस्ट पॉइंट प्रीवियस हायर लो था, इसको क्या इसने ब्रेक। तो ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से यानी कि यहाँ से मार्केट
चेंज होने का संकेत दे दिया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट चेंज होने का संकेत दे दिया। और जो कि इसके बाद में अब हम डाउन ट्रेंड में मतलब मार्किंग करेंगे स्ट्रक्चर को। ओके, यहाँ तक आप लोग यहाँ से अप ट्रेंड में समझ में आ चुका है। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो क्या हुआ, ये जो एक लो बनाया ना, ये यहाँ से चेंज करने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर को मतलब ये प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करने के बाद में एक न्यू हाई बनाया, लो बनाया, लोअर लो। तो क्या करेगा, इस लोअर लो को यहाँ से अगली बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको कलेक्ट करने जाएगा, पर यहाँ से नहीं गया, यहीं से मतलब रिवर्स होने के बाद में नीचे आ गया। एंड ये जो हमारा लोअर लो था इसको क्या हुआ, ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ओके, यहाँ फिर क्या हुआ, इसको लेने आया, यहाँ पर अगर फिर लेने आता है मार्केट में, तो नीचे जाने के बाद में फिर वापस आकर के यहाँ पर आता है मार्केट लेने, तो यहाँ पर भी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। देखो प्रीवियस हाई को अगर कलेक्ट करता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक करता है तो। और अगर प्रीवियस लो को कलेक्ट करता है यानी ब्रेक करता है तो वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब ट्रेंड की बात करूँ, अब ये डाउन ट्रेंड में समझाऊँ तो देखो डाउन ट्रेंड में मतलब प्रीवियस लो को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर प्रीवियस मतलब स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जो यहाँ पर देखो अभी नहीं किया है। ओके, तो यहीं पर है अभी हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट, इसी पॉइंट पर है। अब क्या हुआ, इसको इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर एक न्यू लोअर लो बनाया एंड यहाँ से फिर ऊपर गया। ओके, इसको कलेक्ट करना चाहिए था पर नहीं किया, यहीं से फिर से रिवर्स होने के बाद में ये जो लोअर लो था इसको दोबारा इसने ब्रेक कर दिया। ये हमारा हो गया एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि ये जो न्यू लोअर लो था इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से हमारा यहाँ का एक और लो मतलब लोअर हाई हमारा ये रहा, हायर लो सॉरी लोअर हाई यहाँ पर एक और हो चुका है। ओके, अब देखो फिर से अगर समझो तो एक सेकंड में कुछ बताता हूँ। देखो हाँ, यहाँ से फिर एक और न्यू लोअर लो बनाया एंड यहाँ से क्या हुआ, देन यहाँ से इसने ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब अगली बार इस लोअर लो को ब्रेक करने आना चाहिए था, इसको यहीं से मतलब ब्रेक करने आना चाहिए था पर नहीं हुआ, उल्टा रिवर्स होने के बाद में ये जो प्रीवियस था ना स्विंग हाई एंड इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझ में आया, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ से प्रीवियस लो मतलब हाई को कलेक्ट करने के बाद में ब्रेक करने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी मार्केट चेंज होने के संकेत दे चुका है। तो यहाँ से हमारा देखो डाउन ट्रेंड में हो और चेंज ऑफ कैरेक्टर होना हो तो प्रीवियस लो हाई को मतलब ब्रेक करने आएगा। अगर अप ट्रेंड में हो और उसको ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर करना हो तो प्रीवियस लो को लेने आएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका है। फिर यहाँ पर देखो अब क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में मार्किंग करेंगे। यहाँ पर था हमारा एक स्विंग पर इसने लेने नहीं आया, अगर इसको ले लेता तो फिर हम सोचते कि मार्केट चेंज हो चुका है। पर क्या हुआ, एक हाई बनाया, एक न्यू हाई बनाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में एक न्यू हाई बनाया, फिर रिवर्स होकर के नीचे आया, फिर से रिवर्स हुआ ऊपर की साइड और इस हाई को फिर से ले लिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि अब पता चल चुका है कि मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए यानी कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में हो चुका है। तो फिर क्या हुआ, एक और न्यू हाई बनाया एंड फिर से रिवर्स होने के बाद में फिर ऊपर गया, तो इस हाई को फिर से इसने ले लिया। तो ये क्या हो गया हमारा एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका। अगर मार्केट यहाँ से फिर ऐसे नीचे होकर के ऐसे ऊपर जाता है तो ये एक नया हाई बन जाएगा एंड यहाँ को अगर इस हाई को फिर नीचे जाने के बाद में ऐसे ऊपर जा करके इस हाई को फिर से ब्रेक करता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर
यहाँ इस जो ये लो बन चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में, ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट हमारा मार्केट मतलब फिक्स हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। तो ये फिर अगर मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर नहीं जाता, यहाँ से रिवर्स होने के बाद में ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे ही आने लगता है, नीचे आते आते ये जो हमारा प्रीवियस लो है इसको ब्रेक करता है, तो फिर कहेंगे कि मार्केट चेंज हो मतलब होने वाला है, और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। अब देखो, अगर आप लोग नहीं है तो मैं एक बार मतलब मार्किंग भी करवा दो। देखो यहाँ पे अप ट्रेंड में, पहले अप ट्रेंड में करवा देता हूँ मार्किंग। ओके, देखो थोड़ा पीछे जा करके करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ हमारा, देखो ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ओके, ये हमारा अप ट्रेंड का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब देखो आप लोग बता देते हैं, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक हाई न्यू हाई बनाया एंड लो गया, और इसके बाद में इस हाई को कलेक्ट कर लिया। इस हाई को इसने क्या, ये जो हाई था हमारा प्रीवियस हाई, इसको इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पहले मैं एक बार है ना पूरे मतलब मार्किंग कर देता हूँ। ओके, एक सेकेंड। मार्किंग कर देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं समझाऊंगा। एक सेकंड में चार्ट को पूरी एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, अब बता देते, देखो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर एक न्यू हाई बनाया। ओके, नीचे आया, फिर ऊपर रिवर्स हो करके इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। ये जो हमारा प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में हमारा स्विंग हाई को लिया जाता है। ओके, तो हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया एंड देन फिर ऊपर गया, तो ये भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से भी एक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जो कि ये हमारा एक और हाईएस्ट नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे स्वीप हुआ है। मैं अभी आगे जाकर के आपको बता देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब माना जाएगा, जब देखो यहाँ से स्विंग हाई है और यहाँ से है ना मार्केट नीचे जाने के बाद में ऊपर आता है, और ये जो स्विंग हाई की जो पॉइंट है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो पॉइंट है, अगर बॉडी क्लोजिंग करती है। ओके, मैं यहाँ पर समझा देता, देखो एक सेकंड। ये हमारा एक है स्विंग मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट। ओके, अब मैं बता देता हूँ, एक सेकंड मैं सबको समझा देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आने के बाद में ऐसे यानी कि बॉडी क्लोजिंग करती है, एक सेकंड, यहाँ से अगर ऐसे बॉडी क्लोजिंग करती है, ऐसे बॉडी उसकी ऐसी होती है ना कैंडल्स की, तो देखो अगर यहाँ से ऐसे बॉडी क्लोजिंग करती है, ये जो बॉडी है ना हमारी, देखिए ये जो बॉडी है ना, ये इसे अगर करती है, इस लाइन को ऐसे ब्रेक करती है, बॉडी आकर के यहाँ पर क्लोजिंग देती है, तो ये हमारा होगा एक ब्रेक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अगर एक सेकंड में इसे कट कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट क्या करता है, एक सेकंड, मार्केट ऐसा हो जाता है। ओके, मतलब मार्केट ऊपर तो जाता है, मार्केट यहाँ से बनने ओपनिंग होने के बाद में ऐसे ऊपर तो जाता है, पर क्या होता है यहाँ पे स्वीप करके वो वापस से नीचे आ जाता है, एंड इसको सिर्फ ऐसे ना ऊपर जाकर के स्वीप करके वापस नीचे आता है। तो ये हमारा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये हमारा क्या हुआ, इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट, एक बार और समझा देता हूँ, देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है, मार्केट ऐसे जाकर के अगर बॉडी क्लोजिंग करती है तो ये हमारी होगी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट का अगर बॉडी से क्लोजिंग देती है तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, एंड ऐसे होकर के स्वीप करके आता है, यानी कि बॉडी यहाँ तक तो बनाता है, फिर वापसी नीचे आने के बाद में वीक बनाते हुए नीचे आता है, तो ये हमारा इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देन अब आप लोगों को मैं एक बार मार्किंग भी करवा देता हूँ चार्ट पर। ओके, समझाते हुए रुक जाओ एक सेकंड। यहाँ पर देखो,
क्या हुआ है, यहाँ पर स्वीप करके आया है नीचे, तो हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। अब फिर नीचे आया और यहाँ पर आने के बाद में बॉडी क्लोजिंग की है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो इस पॉइंट पर क्या किए यार, रुक जाओ एक सेकंड। हाँ, इस पॉइंट पर क्या किया इसने, बॉडी क्लोजिंग दी है। तो ये हमारी एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा इसे। फिर देखो ऊपर जाता है एंड यहाँ से एक लो बनाता है, फिर ऊपर जाता है एंड इसको है ना ब्रेक करता नहीं है, स्वीप कर देता है। दिखा दूँ, अगर ब्रेक करता नहीं है एंड स्वीप कर देता है यहाँ तक, और यहाँ तक स्वीप करने के बाद यहाँ पर आने के बाद में ये अपना एक बॉडी क्लोजिंग देता है। फिर से हो जाओ। यहाँ पर हमने क्यों नहीं माना, मैंने अभी बताया आप लोगों के, स्वीप अगर करेगा, अगर मार्केट यहाँ पर स्वीप करेगा, ऐसे स्वीप करके नीचे आएगा, तो ये हम नहीं मानेंगे। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देन यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से अगर बॉडी क्लोजिंग देती है, ये जो बॉडी क्लोजिंग दे रखी है इसके बीच में, तो इसे हम वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, एक बार चार्ट में भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को। तो ये हमारा इतनी बड़ी स्ट्रक्चर मैपिंग होने मतलब करवाते आ रहा हूँ। एंड मैं एक बार और फिर से अभी करवाता हूँ आप लोग को, एक सेकंड। देखो फिर क्या हुआ, नीचे आया एंड यहाँ तक तो अभी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पर हुआ। ओके, फिर ऊपर गया, एक न्यू हाई बनाया, फिर नीचे आया एंड फिर एक हाई बना दिया। तो इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, वो भी बॉडी से। तो ये भी हमारा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो रिवर्स करके वीडियो देख लो। तो फिर ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ पर एक और न्यू हाई बनाता है एंड लो बनाता है। देन देखो अब क्यों नहीं बनाएंगे, देखो यहाँ से ना नीचे आया पर इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये हमारा मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये इससे नीचे ही है, इस हाई से नीचे ही है। तो फिर लो बनाता है, यहाँ से ऊपर जाता है और ये इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। अगर ये मतलब बॉडी से क्लोजिंग देती है, इस हाई को ब्रेक करता है तो बॉडी से, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी, वो भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी और भी मार्किंग दिखा देता हूँ, देखते रहो। ये देखो फिर एक और हाई बनाता है, एक न्यू हाई बनाता है, ये इस पॉइंट पर एक न्यू हाई बनाता है एंड देन नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। और यहाँ पर देखोगे, अगर मैं समझा देता हूँ तो देखो ये हमारा एक हाई है। ओके, ये हमारा हाई है, क्योंकि इससे है ना ये नीचे है, इस कैंडल से ये ऊपर है, उस ऊपर की साइड है। फिर यहाँ पर आके यहाँ तक आगे करके ये बॉडी क्लोजिंग देती है, तो ये हमारे हो गए एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार रिवर्स करके देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। बट अगर नहीं भी आ रहा है, कोई बिगनर्स आते हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो में ना आए, कि मेरी फर्स्ट वीडियो देख ले, उसमें मैंने सारे मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग की हर चीज मैंने उसमें क्लियर कर चुका हूँ। बट मुझे दिक्कत मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि भाई, मुझे भी खुद मतलब लगा कि भाई बहुत लोगों समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोबारा वीडियो अपलोडिंग करने की सोची है। पर मैंने आपकी ओर सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताया है। तो देखो न्यू हाई बनाया, फिर लो बनाया, बट मार्केट इसको नहीं लिया, इस हाई को नहीं लेने गया, यहाँ से नीचे गिर गया। तो ये हमारा जो प्रीवियस लो था, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा, तो ये हमारा प्रीवियस लो ब्रेक हो गया। तो ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर में वही है, अगर बॉडी क्लोजिंग देती है, अगर बॉडी क्लोजिंग देती है यहाँ पर, तभी हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे, अगर नहीं देती है तो नहीं मानेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर अगर आप लोग समझ में आएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी बॉडी क्लोजिंग देनी चाहिए। वीक अगर स्वीप करके जाता है तो हम नहीं मानेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, आगे जाकर बॉडी क्लोजिंग देती है तो हम मानेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है आया। और फिर यहाँ पर पिछले में भी देखो, अगर नहीं समझ में आया तो देखो फिर से समझाता। एक न्यू हाई यहाँ पर बनाया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में एक न्यू हाई बनाया था, फिर नीचे आया मार्केट और फिर यहाँ पर इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तक जो देख रहे हो ना, ये सब स्वीप किया है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग दी, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानेंगे। एक और न्यू हाई बनाया, बट इसको नीचे आने के बाद में इस हाई को नहीं लिया, फिर नीचे आ गया एंड इसकी जो लो था प्रीवियस लो, इसको ले लिया इसने, वो भी बॉडी क्लोजिंग दे दी यहाँ पर। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हम डाउन ट्रेंड में मार्किंग करेंगे। देखो अब मैं करवाता हूँ एक बार डाउन ट्रेंड में मार्किंग। तो देखो यहाँ पर कहीं पर भी स्विंग नहीं है, इसकी जो प्रीवियस स्विंग है वो ये रही, ये वाली इसकी प्रीवियस स्विंग है, ये जो है ना, ये वाले कैंडल इसकी प्रीवियस स्विंग है। बट ये जो हमारा लो है ना, इस लो को यहाँ पर आने के बाद में ब्रेक कर दिया, बल्कि इस स्विंग को नहीं लिया,
यहाँ से है ना, सॉरी मैं तो बाद में बताऊंगा वो। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये एक न्यू लो बनाया एंड यहाँ से हमारा नीचे आने के बाद में बॉडी से क्लोजिंग थी, ये भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है? फिर एक और न्यू लो बनाया, फिर एक और न्यू लो बनाया, बट क्या हुआ, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट, हाई हाई पॉइंट हमारा मार्किंग हो गया। ओके, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक और यहाँ पर मतलब लो तो बनाया बट इसको इसने ब्रेक नहीं किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट था। बट इसने क्या किया, उल्टा आकर के इसको जो प्रीवियस हमारा लो था, इसको हाई था, इसको बॉडी से क्लोजिंग दी थी, ये हमारा एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पर भी चेंज, अब हमारी अप ट्रेंड में मार्किंग होगी, अब ये हमारी क्या होगी, अप ट्रेंड में। आई होप आप लोग ये सब समझ में आया हो जितने भी मैंने मार्किंग करके बताया आप लोगों को। बट अब एक और चीज बाकी है जो मैं बता देता हूँ आप लोग को, एक सेकंड। देखो ये तो हमारा था इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, ये था हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। देखो आप कहोगे भाई, मैं बता दे, देखो आप कहोगे देखो यार मैं सारे डॉग्स के लिए दो, यहाँ से क्या ऊपर गया, एक और यहाँ पर स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर स्विंग, फिर ऐसे छोटे छोटे जो स्विंग्स बना रहे हैं ना ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर भी एक छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हैं। मैं दिखा देता हूँ फिर से। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको। ये हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है एंड इसके अंदर भी छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हुए ऊपर गया। ओके, यहाँ पर भी आप लोग समझ में आ गया। अब मैं उसको भी एक बार बता देता हूँ, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हाईएस्ट पॉइंट मानेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो, एक होता है आईडीएम इंड्यूसमेंट, जिसे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इसके अंदर भी एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, एक सेकंड। देखो इसके अंदर भी एक छोटे छोटे मतलब स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। ये ऊपर गया, नीचे आया एंड फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर ऊपर गया। ये जो हाई है यहाँ तक गया, फिर नीचे आया और इसको कलेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ तक, इस लो तक, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे। तो मैं पहले जल्दी जल्दी इसको मार्किंग कर देता हूँ, उसके बाद में मैं समझा दूंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो देखो, एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो, अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने एक छोटे छोटे स्विंग्स बनाते हुए गया, बनाते हुए ऊपर मार्केट जा रहा है। ओके, ये जो है ना, इस स्विंग को इसने मार्केट ऊपर तो गया बस, बट इस स्विंग को नहीं लिया। ऊपर मार्केट गया बट इस स्विंग को नहीं लिया, बल्कि उल्टा क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद में इसने है ना इस हाई को फिर ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, क्योंकि एक छोटे स्ट्रक्चर में हम मैपिंग करें। ओके, ये हमारा एक स्विंग है। ओके, आईडीएम के बिना है ना हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी नहीं मानते। देखो ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, ये स्विंग है, इसको इसने ब्रेक नहीं किया, उल्टा ऊपर जाने के बाद में इस हाई को ऊपर गया, फिर यहाँ पर हमारा आईडीएम शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ से भी क्या हुआ, यहाँ से इस हाई को भी इसने ब्रेक किया एंड यहाँ पर हमारा आईडीएम मतलब हो गया शिफ्ट। एंड यहाँ से क्या हुआ, इसने है ना इस लो को ले लिया, ये हमारा एक आईडीएम हो गया, इंड्यूसमेंट, जिसे हम आईडीएम कहते हैं शॉर्टकट में। फिर क्या हुआ, आईडीएम हो तो हमारा हायर है, यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये हाई पॉइंट है और यहाँ से हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया। ऐसे ही फिर नीचे जाएंगे तो देखो यहाँ पर गया नीचे, ओके यहाँ पर गया, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इसने बॉडी से खुले। फिर नीचे आने के बाद में इसने एक न्यू हाई बनाया, छोटे मतलब छोटे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, न्यू हाई बनाया एंड फिर नीचे गया, यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर आया और यहाँ से फिर नीचे जाने के बाद में इसको नहीं कलेक्ट किया बल्कि इसी के अंदर फिर स्ट्रक्चर किया, फिर नीचे आया एंड यहाँ पर इसने प्रीवियस लो है ना, जो इसका प्रीवियस लो, इसको क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। इस प्रीवियस लो को इसने ब्रेक कर दिया, स्वीप करे या ब्रेक करे इसे हम आईडी में कहेंगे। फिर ब्रेक किया, उसके बाद में हमारा ये हायर हाई कंफर्म हो गया एंड देन इसके ऊपर से हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैपिंग कर देंगे। अब आई होप आप लोग समझ में आया होगा ये चीज इंड्यूसमेंट। अगर नहीं आया है तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें भी एक सेकंड में यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो ये देखो यहाँ पर अगर दिखाऊं,
तो देखो यहाँ का है ना ऐसे, यहाँ से मार्केट नीचे आया, एक स्विंग बनाया, ऊपर गया, और इसका ये जो हाई है ना, इसका प्रीवियस स्विंग ये है, बट इसको नहीं लिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। मैंने उस टाइम समझा दिया था। एक सेकंड में पीछे जा करके और पीछे करके दिखा देता हूँ, ओके? और पीछे दिखा देता हूँ, चाहे आगे ही दिखा देता हूँ, एक मैं आगे की साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने एक मार्किंग कर रखी है, इंड्यूसमेंट एंड एक, ये सब पहले इन सबको रिमूव कर देता हूँ। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखो इसने क्या किया है, यहाँ से क्या किया इसने, ये देखो, यहाँ से ऊपर गया एंड ये लो बनाया था, बट इस लो को नहीं लिया इसने, एंड इस हाई को इसने ब्रेक किया। फिर यहाँ पर एक और लो बनाया। भाई देखो इंड्यूसमेंट मतलब आईडीएम बनने के बाद ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और नहीं बनाया तो नहीं होगा हमारा, ओके? तो यहाँ पर देखो इसने है ना, यहाँ ये लो है, ओके? यहाँ से ऊपर गया, बट इस लो को ऊपर गया, फिर नीचे आया, बस इस लो को लेना था, नहीं लिया इसने। फिर ऊपर जाने के बाद में इस हाई को ब्रेक किया, तो ये जो लो है ना, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ से भी क्या हुआ, एक न्यू हाई बनाया, देन इसके बाद नीचे आया, फिर एक और इसको ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पर एक हाई बनाया, ये जो हाई है ना यहाँ पर बनाया, फिर ये जो हमारे इंड्यूसमेंट का पॉइंट था ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, लो ये है यहाँ पर शिफ्ट हुआ। देन इसके बाद में नीचे आया, मार्केट नीचे आया, और बाकी मतलब प्रीवियस लो को ले लिया, तो ये आईडीएम हो गया, एंड यहाँ पर हमारा हायर एक कंफर्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा, एंड नहीं आया तो एक और एग्जांपल दे देता हूँ। रुक जाओ एक सेकंड में, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मार्किंग कर रखी है मैंने, ये देखो पहले क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ज्यादा पीछे जाकर नहीं दिखाऊंगा, यानी यहाँ पर देखो ये लो है, ऊपर गया बट नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये जो प्रीवियस था हमारा, इसको इसने ब्रेक कर दिया, प्रीवियस हाई था इसको इसने ब्रेक कर दिया, ओके? और ये इस लो को नहीं लिया, बट कि इस प्रीवियस लो हाई को ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, ये न्यू हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर मतलब ऊपर नीचे करने के बाद में ये जो हमारा है ना, इसको नहीं लिया, देन इसको फिर हमारा क्या हुआ, ये जो है ना इसको फिर ब्रेक करता है ना, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। फिर इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पर नीचे ऊपर किया, जो इसको अभी तक नहीं किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे करता गया, ऊपर नीचे, फिर यहाँ पर आने के बाद में इसने ब्रेक कर दिया, ये जो प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो ये जो है ना हमारा, ये जो ब्रेक करने वाला सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट फिट मतलब हो गया, ओके? तो इंड्यूसमेंट ये नहीं हुआ, बट आप लोग कहोगे लो को नहीं हुआ, बट ये देखो यहाँ पर ये हाई है ना, इसके पास वाला जो स्विंग है ना, ये रहा स्विंग, इसके पास वाला स्विंग ये है, बट इस स्विंग को इसने ब्रेक किया है, तो ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, मैंने जितने भी स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बताया आप लोग समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार और रिवर्स करके समझ ले, ताकि आप लोग और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। मुझे अगर मेरे अंदाज से अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।